आ जाइए दोस्तों, शिवम स्टूडियो के सौजन से मैं शास्त्री राजा ग्राम करारा। तो देखते हैं राधा माधव के बारे में कि भगवान कन्हैया और उनकी भक्त राधा, इनकी सबसे पहली मुलाकात कब और कहाँ कैसे हुई। तो एक दिन राधा जो हती लला राहुल सो कन्हैया को ढूंढती भई और जा रही। तो रास्ता में एक लड़का मिलो, सुबह से समझ है कि बोली लला तुमने कहूँ कन्हैया को देखो। तो वो ग्वाला समझ है कि बोलो सुबह तो हमें मिले थे लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए। इतने शब्द कहने के बाद में वो ग्वाला था वो आगे बढ़ गया और राधा कन्हैया को ढूंढती भई भैया नीलेश। और आगे जब पहुंची हैं तो जाए के जब मिले वो लड़का उधर कन्हैया से मिलो है जाए के, तो कहने एक बात कही लाला तुम ये न घूम रहे हो और तुम्हें होता है एक लड़की ढूंढ रही। कन्हैया कहने लगे कौन ढूंढ रहा है। तो वो लड़का समझ है कि बोलो कि तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम ललायब। वो राधा की बात बताए कि वो लड़का समझ है कि बोलो। कन्हैया कहने लगे कौन ढूंढ रहा है। तो लड़का बोलो गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, 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 गोरी गोरी और राधा बाको नाम तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम ललायब, ढूंढत है घनश्याम तुम्हें कोई। जवाब दिया तुम्हें राधा नाम की लड़की ढूंढ रही। कन्हैया बोले फिर वे हैं कहाँ बताया। और राधा के बारे में समझ है कि वो लड़का बोलो वृंदावन की और चली गई, और चली गई वृंदावन की, और चली गई वृंदावन की। और परसानों को काम तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम ललायब, ढूंढ रहे हो रे घनश्याम। लला तुम ही न घूम रहे हो और तुम्हें एक राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे फिर वे कहाँ हैं। जवाब दिया इधर ही आगे निकल गई हैं। तो इधर तो भगवान कन्हैया वहां से चले और राधा कन्हैया को ढूंढती भई बंसी पट पे पहुंची। तो कन्हैया उतर से आए। जब ये मिले हैं बंसी पट पर भैया, तो कन्हैया कहने लगे तुम हमें जानती हो। राधा कहने लगी लला तुम्हें कौन नहीं जानता। बाई समय पे भैया कन्हैया कहने लगे देखो राधा हम तो गाय चराने के लिए भी यहाँ पर रोजाना आया करते हैं और वैसे खेलने के लिए भी आते हैं। उसी समय
इतने शब्द सुनकर के राधा से कन्हैया ने एक बात कही, देखो राधा, संजा हुई वे कुआत, तुम ऐसो करो ने हमें घल्लो ने चली चलो। राधा बोली हाँ जा में कौन सी बड़ी बात, चलो। उसी समय दोस्तों राधा जो हती सो कन्हैया के संग बात न में यशोदा मैया के जब द्वार पे पहुंची तो दूर से आत भो देखो लाला को, पूछन लगी यशोदा कन्हैया जे किनकी बिटिया है। कन्हैया बोले मैया जतो हम नहीं जानते जे किनकी लड़की नहीं है, लेकिन इनसे ने कछु कहे के तो देखो इतनी मीठी मीठी बातें करती मत इनके मुंह में मिठाई को शरबत गुरु रखो। सोई गोद में ले लो राधा को यशोदा ने, और पूछने लगी लली तुम्हारे पिताजी को का नाम है, तुम्हारा का नाम। तो राधा बोली, राधा बोली प्रसुभानु पिता जो बरसाने में रहते ही मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। राधा समझे कि बोली यशोदा से, राधा बोली प्रसुभानु पिता जो बरसन में रहते ही मैया को नाम कीरती है, मैया को नाम कीरती है यार हमें राधिका कहते हैं। राधा समझाई कि बोली यशोदा मैया से, मैया हमारे पिताजी का नाम ब्रसुभान है जो बरसाने के बसने वाले हैं, और हमारी माँ का नाम कीर्ति है। और जो लला नीलेश, यशोदा ने कीर्ति को नाम सुनो सो दो चार अब शब्द कह डाले। सोचने लगी हाय बहन कीर्ति तेने इतनी सुंदर बिटिया पैदा कर ली, हमें कोई खबर वबर ना दी। लेकिन प्रमाण ये मिलता है दोस्तों, कीर्ति जो कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री थी, और यशोदा भी डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद की बसने वाली थी जो गोकुल में ब्याई गई थी। उसी समय राधा को गोद में बिठाल करके, और यशोदा ने एक बात सोची राहुल, क्या सोची, भगवान कहूँ हमारा लला को ब्याह हो तो इतनी सुंदर बहू घर में आती तो बड़ो आनंद आते जा आंगन में, और कन्हैया वहीं पास में बैठे आते। तो सोचने लगे, वो सब बात समझ गए, और यशोदा से बोले मैया एक बात मेरे मन में आ रही। बोले का आ रही कन्हैया, का कहा। बोले हैं श्याम कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। बातें सुनी सोई यशोदा ने दो चार गुलचा गालम माते, हाँ कैसे मुँह फिर तो ब्याला कहेगो। उसी समय दोस्तों यशोदा कहने लगी लली राधा एक काम करो, देखो तुम्हारे घर में कोई दूसरा बालक ना है, और तुम्हारी माँ जो है वो फिक्र करती होगी, आप घर चली जाओ, और रास्ता तो जाने गई
कन्हैया ना ही मिलो करे तो अकेली चली आओ करियो। हाँ बेटी तुम अपने घर जाओ और कीरति से मेरी भेंट कहियो, मेरे लला के संग अकेली ही बिटिया घर में आती रहियो। समझे कि बोली यशोदा लली, नीलेश रास्ता तो तुम अब जान ही गए हैं? राहुल नहीं मिलो करे तो अकेले चले आओ करियो। हाँ मेरे लला के संग अकेली ही राधा हियन आती रहियो, मेरे लला के संग अकेली ही राधा हियन आती रहियो। समझे कि यशोदा बोली ऐसो करियो लली तुम चली जाओ घर और रास्ता तो जाने गई, कन्हैया नहीं मिलो करे तो अकेली चली आओ करियो। बोली ठीक है मैया। और कन्हैया से एक बात कही काना, देखो राधा अकेली है और इनके संग में कोई सहेली ना है, तो ऐसे तुम एक काम करो, राधा को कछु दूर नो छोड़ के और बहुत जल्दी लौट घर आइयो। बोले ठीक, बहुत जल्दी लौट के आइयो, लला को रास्ता मत बेला में जाइयो। हाँ तो उसी समय कन्हैया जो थे सो राधा के संग बात नहीं बात न में और बरसाने नो पहुंच गए। और जो बरसाने में पहुंचे कन्हैया सो दूर से आत रहो देखो कीरति ने, तो पूछन लगी लली जे किनको लड़का है। राधा समझाए कि बोली मैया ये यशोदा मैया के कन्हैया हैं और इतनी मीठी मीठी बातें करता है, इतनी मीठी मीठी बातें करता है, इनसे ने कछु कहे कि तो देखो मत न के मुंह में चीनी को शरबत करो रखो। सोई गोद में ले लो कीर्ति ने कन्हैया को। बड़े आदर से कीरति ने गोदी में बैठाया, बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन दादा कराया। भोजन कराया है राधा की माँ ने भगवान कन्हैया को। लला राहुल पेट भर के खाए लियो। हाँ ये राजा के झटके हैं करारा वाले के। महाराज कीरति कान लगी समझाई, अब तुम घर को जाओ कन्हैया शाम होन गैया। सवेरे बरसाने में फिर आई जाइयो हंस की बोली है, सवेरे बरसाने में फिर आई जाइयो हंस की बोली है। लला तुम भोर ही फिर से हंस की बोली, कीरति ऐसी बोली है। नीले से सवेरे फिर आए, राधा की माँ ने कन्हैया को भोजन कराओ है और भोजन करावे के बाद में एक बात कही लाला, देखो
यशोदा के घर में कोई दूसरो बालक ना है और तुम चले जाओ, फिर का उतना घूम जाइयो। तो जो ये शब्द सुने नीले से तो कन्हैया के एकदम पेट में घूसा सो लगो, सोचने लगे हाय हमन तो जानी हमारी मैया न रुकन दो, लेकिन हमारी मैया सो बुरी राधा की मैया है। बाई समय पर भगवान कन्हैया ने राधा से कही, राधा देखो हम तुम्हें अपने घर से तुम्हारे घर लो छोड़न चले आए, और भला तुम क्या अपने द्वालों में चले हो? क्यों बॉबी द्वालों में चले हमें छोड़न है? बाई समय पर भैया राधा बोली, हाँ जहाँ में कौन सी बड़ी बात है, द्वालों चलो। तो राधा जो हती सो कन्हैया के संग अपने द्वार पर आए के और खड़ी हो गई और कान लगी लला हरीश, देखो लला तुम बड़े नटखट हो, बड़े नटखट हो तुम, और सीधे घरे जाइयो, तुम रास्ता मत बिला में जाइयो। नहीं नहीं। तो बाई समय पे जब राधा लौट के चली तो कन्हैया बोले एक बात सुनो राधा। बोली क्या? कि देखो हम तुम्हें अपने घर से तुम्हारे घर लो छोड़न चले आए और तुम्हें हमें रास्ते में छोड़ के चली जाओ, क्या मतलब? बात यह है कि हम हमें अपने घर से हमारे घर लो छोड़े आओ। राधा बोली तुम्हारे घर लो छोड़े आओ, फिर बाबू से रात होत। कन्हैया बोले बावर की चिंता मत करो, बस हम कर जाए तुम्हें। राधा बोली हाँ ऐसी रात में नकटोरो कत करो। तो राधा इतने शब्द कहने के बाद जब लौट के चली, और लौट के जैसी राधा चली सो कन्हैया मई खड़े सो भी रोने लगे। कि राधा चली बरसाने, राहुल कुछ लोग मैं कमेंट पढ़ता हूँ उसमें ये कहते हैं कि ये स्वर सम्राट जी की आवाज़ है। भैया ऐसा नहीं है, मैं शास्त्री राजा ग्राम करारा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद और ये शिवम स्टूडियो के द्वारा जो आप तक ये आवाज़ पहुंचा रहा हूँ। राधा बोली, जब राधा चली तो कन्हैया रोने लगे लला नीले से कि राधा चली बरसाने, कन्हैया हिल की लईकी रोए राधा। ए राधा चली बरसाने, कन्हैया हिल की लईकी रोए राधा। राधा जैसी लौट के चली सो कन्हैया भाई खड़े होकर रोने लगे। तो दोस्तों भगवान कन्हैया उस बरसाने से वृंदावन में चले आते हैं। रात भर तो लेट के विश्राम किया है भगवान योगी राज कृष्ण ने, और सुबह जब हुआ तो काऊ सोन ने कचुनाए कहीं चुपचाप उठ गए और अपनी बंसी हाथ में लेके चल रहे। जब निकल के चले सोचने लगे आज राधा के घर न जाए, आज वहीं चले जहाँ राधा गाय दोहन को खरग में आती हैं। तो कन्हैया जो होते सो चल के भैया उस वृंदावन से और बरसाने में पहुंचे जहाँ राधा की गाय बांधी जाती थी। जाए के चुपचाप वहीं कुन्ना में घुस गए और कौन देख नहीं पाओ और बैठ गए ठाड़े हो गए राधा का इंतजार करने लगे। तब तक का वो भैया नीलेश राधा की जितनी सहेलियां थीं, ललिता, विशाखा, शीला, उर्वशी, साधना, सभी लड़कियां वहां आ गई और आपस में बात करने लगी। और बात इतने उतने की ना है, कन्हैया के बारे की बातें कर रहे हैं। अरे सब सखियां बाजुरी आई,
अरे मोहन की करिए बड़ाई, है नहीं चाली समझ के छुपाई। राधा की जितनी सहेलियां थी वो सब घर के द्वार पर बैठ गए और आपस में बात करने लगी। तो एक सहेली बोली, और भैया कहीं का आती हूँ। राधा और कन्हैया को जब से मिलन भव है तब से पतो ही नहीं चल तो राधा कहाँ रहती कहाँ नहीं रहती। उसी समय लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, कह रही अब क्या आज नहीं कल नहीं परसों राधा को और कन्हैया को जब ब्याह हो जाए तो बे उनकी और बे उनके है जाए, हम सबको नाच कूद के दूर हो जाए। बाई समय पे भैया आपस में बातें कर रही हैं लड़कियां। तो ले विशाखा बोली, कन्हैया हमारे घर जरूर आए ते घरे काय को आए। तो समझाए कि बोली, सोने में घरे कन्हैया काय को आए। और कन्हैया मई खरे का में सुन रहे आते नीले सवरी बात है। मैंने संध्या से भोर तलक और उन्हीं की रटन लगाई है, अत्यंत शुद्धता से कोरी गहनियां सजाई है। जवाब दो कन्हैया, कल तो मैं आज जरूर हमारे घर आए हैं। ललिता बोली, जाना कटी की बात मैं बुखार और चढ़िया ते घरे काय को आइए। तो बोली ते घरे नहीं मैं घर आइए। ललिता बोली, ललिता बोली, पहना हमने शंकर को खूब मनाओ, उन मनमोहन के खाए को श्यामा को दूध जमाओ है। हाँ जवाब दो कन्हैया में घर तो जरूर रहे हैं, क्योंकि हमने कन्हैया को खाए न को और एक बहुत सुंदर सी मटकी में दूध जमाओ। और तो बोली, अच्छा ठीक है कोई बात न, ते घर हैं ते बात जाना कटी की बात से हमें बुखार सो चढ़ियात रहा बोला। हाँ ते घर आइए, ते घर सुने ते घर आइए, मैं घर आइए। ते घर काय को आइए। तो बोली, मैं घर जा से आए हैं। कि कल संध्या को मथुरा जी से राहुल, कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, उन मनमोहन के बुलाइबे को, उन मनमोहन के बुलाइबे को मैंने राजा पे खबर पठाई है। सुदीप, ललिता बोली, मैं घर कन्हैया आए तुम्हारे घर न है। कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, हई मनमोहन के बुलाइबे को, हई मनमोहन के बुलाइबे को मैंने बजे सब खबर पठाई है। आपस
आपस में लड़कियां बातचीत कर रही हैं, तब तक का भाव एक बरसाने की बहू है नीले से। सुबह बेचारी कहीं से आके वहीं बैठ गई। सुबह चुपचाप मोह जहाँ के बैठी थी तो ललिता बोली, लला भाभी क्यों री तू कुछ क्यों ने कहा था, तू नहीं देख पाओ कन्हैया को? तो बोली गुइया देख तो लैया थे लेकिन थोड़े देख पाए। क्या मतलब? तो वो बोली समझ आए कि क्या करें बहू होने के नाते देख नहीं पाए, देख तो लय लेकिन खूब नहीं देख पाए। कि बैरनी हुई गई चुनरिया। हाँ नीलेशु जो हमारे चेहरा के ऊपर पड़ी थी, हरे बैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी। जब आपको जो हमारे चेहरा पर चुनरिया पड़ी थी तो जब आप तो चुनरिया हटाई देती, हटाए ना पाओ। जैसी तैसी चुनरिया हटाई, नीलेश का बोली जैसी तैसी मैंने चुनरिया हटाई, ताले लुढ़क गई द्वार की वरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई चुनरिया चुनरिया चुनरिया। जवाब दो। अरे केबार घर के केबार लुढ़क गए तो थोड़ी दो पाए धर के आगे ना देख सकती तू तो कत तो ज्यादा तो सर बच जा तो क्यों भाभी? अरे भाज के देख लेती तो बोली भाज के देख लेती श्याम को, जो मैं भाज के देख लेती श्याम को। नीलेश हरे होती न गाँव की बहुरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई चुनरिया 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 न देख सकी। अच्छा एक बात बता, चल कोई बात नहीं, गांव की बहू होने के नाते पे और तूने देख ना पाओ कन्हैया को तो ऐसा करती नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ जाती तो रास्ता घेर लेती। और बोली अरे भज के घेर लेती श्याम को, जो मैं हाय भज के घेर लेती श्याम को। बोले कावो नीलेशु हरे कढ़ी गए श्याम समरिया ना देख सकी, बैरनी हुई गई चुनरिया ना देख सकी, बैरनी हुई गई चुनरिया 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 ना देख सकी। सकी बैरनी हुई गई चुनरिया 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 ना देख सकी। राधा की जितनी सहेलियां थी वे सब खरीद के द्वार पर बैठी आपस में बातें कर रही हैं। और तब तक का भाव लला राधा जो हती सो बगल में मटकिया दमाए और घर की तरफ बढ़ती चली आ रही। सो एकदम एक सहेली की नजर पड़ गई, कहने लगी और ही बहन
राधा रानी आए रही, हाँ बरसाने वाली आए रही। सो राधा को सभी लड़कियों ने वहीं घेलो रास्ते में लला नीले सु और पूछने लगी लली आज तो बड़ी खुश दिखाई देती हूँ है? हमें मालूम है, एक बात बताओ राधा, कौन से संदूक में बंद कर दो कन्हैया को तुमने? जो तो सबने मालूम है, आज ना कल ना परसों तुम्हारे उनके फेरे हो जाए, तुम उनकी तेरे हो जाए, हम सब नाच कूद के अलग हो जाए, जो तो बताओ कन्हैया है कहाँ? तो राधा बोली तुम तो बेमतलब की बातें कर रही हो सभी। विवाह, अरे विवाह का तो प्रेम एक व्यापार के समान होता है, तुम्हें नहीं मालूम कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है। अथवा तो भी सही जीवों का, अथवा तो भी सही जीवों का विषयों तक का ही नाता है। राधा समझाई कि बोली ललिता हमारा हिसाब तो दूसरा है। कौन सो? मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रही, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। जवाब दो लली, विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता है, वो तो व्यापार कहलाता है। और आप ये कह रही है कि भगवान कन्हैया कहाँ है? भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं, और जहां भगवान का कीर्तन होता होगा भगवान उस जगह मौजूद होंगे। जहां भगवान के लिए प्रेम से पड़ोसा थाल रखा होगा भगवान उस जगह मौजूद होंगे। और ये शब्द कहने के बाद में राधा जो थी सीधी खरक में चलेगी गाय दोहाना को लला। थोड़ा संक्षेप में भी चलता है थोड़ा, क्योंकि समय हाँ बाई समय पर भैया जैसी राधा खरक में अंदर घुसी और जो खरक में गई तो पीछे से कन्हैया एकदम बोलने लगे, राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का बड़ा सुंदर जवाब दिया। मैं तो यही जानता था कि राधा कोई साधारण लड़की है, लेकिन राधा आज हम समझ गए कि तुम साधारण नहीं हो। राधा कहने लगी कन्हैया वो तो सब ठीक है, एक बात सुनो। बोले क्या? हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि कहीं रोजाना तुम आकर के हमें दर्शन दे दिया करो, जिससे हम अपने हृदय को तसल्ली बांध लिया करें। कन्हैया कहने लगे ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। और जैसे ही राधा ने पलक झपकाए लला राहुल, और जैसी पलक झपके नहीं ले सोई कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। और जो कन्हैया अंतर ध्यान भये बॉबी हमारे यहाँ देखे रहो ने, हाँ जो कन्हैया अंतर ध्यान भये सो राधा जो हती सो पछा रखाए कि जमीन पे गिर गई। अब जमीन पे गिरी तो का हो लला? कि वह तनिक ओट की चित बन ही, वह तनिक
सुकुमारी पे कर गई थी चोट सुकुमारी पे। सो खरिक में बेहोश हुई कि गिर पड़ी, और जो राधा खरिक में गिर गई और कुल देर होगी भैया राधा लौट के नहीं आई रहे। लड़की ने सोची राधा काफी देर हो गई अभी लौट के नहीं, क्या बात है। और जो राधा आती सो भैया आगे बढ़ के जब पहुंची खरिक में तो देखो राधा की सहेलियों ने देखो लला नीलेशु राधा थी सो वो बेहोश हो कि जमीन पर गिर गई। और जब जमीन पर देखो राधा को सो भाग के गई और कीर्ति को सारी कहानी कह सुनाई। जैसे ही कीर्तनी जब बात सुनी तो भाग के आई और भाग के आई कि राधा को गोद में उठा लो, और उठाए के बाद में पूरी तरह से गोद में रख करके फपक फपक करके रोने लगी। कि ले राधा को गोद कीर्ति बिलख बिलख रही जाई रे। ले बिटिया को गोद कीर्ति गैया सी डकराई रे। ललिता विशाखा सब सखियां गई समझाई रे। ब्रज भानियर गांव के लोग गए खरिक में आई रे। राहुल जैसी भई कछु गति समझ ना आई रे। लेकिन एक बात याद रखना राहुल, हारे होनहार सो हुई के न गई है जो बाप विधि लिखी रे बना। लिखी विधाता की रे नहीं मिली है चाहे तुम लाखों करो उपाय।
मटका रहे बजा